तुलसी बड़ी पवित्र होती है। तुलसी जिसके गले में है और वह मर गया तो वह भगवान के धाम को ही जाएगा। और तुलसी की माला मुर्दा, यदि कोई तुलसी की माला पहन के मर जाए तो सब उतार लेना, पर उसके गले से तुलसी की माला ना उतारना। तुलसी की माला चिता में जल जाएगी। कहते हैं जिसकी चिता में तुलसी का एक तिनका भी यदि धोखे से गिर गया तो वह चिता तुलसी की चिता मानी जाएगी। और उस प्राणी वो कितना भी पापी क्यों ना हो, केवल तुलसी के बल पर उसका भव सागर पार हो जाएगा। वो केवल तुलसी, ये पुराणों में लिखा है कि तुलसी की ये महिमा। इसलिए हमने आपसे कहा था पिछली बार कि जब कोई मरा करे तो आप उसके मरने में अपने घर से, यदि आपके घर में तुलसी सूख जाती है ना, तो उस सूखी हुई तुलसी को संभाल के रख लिया करो। जब कोई मरे तो उसके मरने पे तुलसी की लकड़ी लेकर जाया करो और चिता पर तुलसी की लकड़ी डाल दिया करो। ये नॉलेज यदि उनको नहीं है तो आपको तो है, आपके कारण ही यदि उसकी सदगति हो जाएगी तो आपको कितना बड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। कथावाचक हैं, आप सब जानते होंगे, अनिरुद्धाचार्य जी बहुत प्रसिद्ध कथावाचक हैं। तो उनका एक क्लिप मैं सुन रहा था, तो उसमें कह रहे थे कि आदमी चाहे कितना भी पाप करे, माता पिता को लात मारे, जूता मारे, रुलावे, मांस खाए, मछली खाए, किसी की हत्या करे, जीवन भर पाप करे, और उसके अंतिम चिता के समय अगर उसमें तुलसी डाल दिया, तुलसी का लकड़ी, तो उसको सीधे स्वर्ग मिल जाएगा। वो पाप से मुक्ति उसको मिल जाएगी। सोचिए ये सही बात है। कोई कितना भी पाप करे, अगर उसके चिता में तुलसी का लकड़ी डाल देंगे तो उसकी वो पाप से मुक्त हो जाएगा। तब तो आदमी पाप करने से डरेगा ही नहीं, फिर तो सब पाप करता रहेगा। माँ को लात मारेगा, पिता को लात मारेगा, भाई को ज़मीन छीन लेगा, पड़ोसी को गोली मार देगा, खूब पाप करेगा, मांस मछली मदिरा, और फिर अंतिम में जाके कहेगा हमारे चिता में वो तुलसी का लकड़ी रख देना। तो तुलसी का लकड़ी रखने से उसका सब पाप खत्म नहीं। कबीर साहब कहते हैं पाप खत्म कब होगा? पाप कर्म न करने से। अगर आप पाप कर्म कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आपके जीवन में बुराई है और आप सोच रहे हैं कि हम भगवान का नाम लेके पाप से मुक्ति पा लेंगे, तुलसी के लकड़ी से मुक्ति पा लेंगे, चंदन के लकड़ी से मुक्ति पा लेंगे, तो सावधान हो जाइए, इससे कुछ नहीं होने वाला। होगा कैसे? आपका मन, आपकी वाणी, आपकी इंद्रियां सही पवित्र होना चाहिए। गलत काम छोड़ेंगे तभी ना मुक्ति मिलेगी। अब जैसे आपको आपके शरीर में कोई रोग लग गया, डॉक्टर ने कहा परहेज करना है और आप परहेज करें ही नहीं और दवाई खाते जाएं, अब बढ़िया बढ़िया दवाई खाएं, तो जब तक परहेज नहीं करेंगे, संयम नहीं करेंगे, दवा काम करेगी? नहीं करेगी। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं संयम, अर्थात अगर जीवन में कोई भूल हो गई, कोई पाप हो गया, कोई त्रुटि हो गई तो चिंता नहीं करिए, लेकिन कोशिश करिए कि अब ये पाप ना हो, अब ये भूल ना हो, अब ये गलती ना हो। तो ऐसे सिर्फ नाम ले लेने से, किसी गुरु का दर्शन कर लेने से सिर्फ जीवन का पाप नहीं मिटता है। सदगुरु कबीर कहते हैं इसके लिए सुंदर कर्म करना पड़ता है, पवित्र कर्म करना पड़ता है। अब जैसे कोई आदमी किसी के साथ खूब गलत व्यवहार कर रहा है, आप अपने आसपास देख लीजिए, बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो गलत स्वभाव के हैं, गलत आदतें हैं जिनसे आप परेशान रहते हैं। आपके घर में भी कुछ लोग मिल जाएंगे जिनके लिए आप सोचते हैं कि कितना दुष्ट हो गया है, कितना पापी हो गया है, कैसा पाप कर्म कर रहा है। अब उस आदमी को पाप करने दीजिए, दुष्टता करने दीजिए और उसको अंत में लकड़ी दे दीजिए तुलसी का हाथ में, जाओ सब सही हो गया। तो सही हो गया? नहीं होगा। तो सही कैसे होगा? जब तक वो गलत करना छोड़ेगा नहीं। अब कोई माँ को खूब मारे और अंत में भगवान के पास जाके कहे प्रभु हमको माफ़ कर दीजिए, तो क्या माफ़ी मिलेगी? जब माफ़ी कब मिलेगी? जब माँ की सेवा फिर से वो शुरू कर दे, माँ का चरण छुए, माँ को कभी रुलाए नहीं, माँ को कभी तकलीफ़ ना दे, कभी कष्ट ना दे और खूब सेवा करे माँ का, पिता का, तब जा कर के उसका कर्म बढ़िया बनेगा और वो पाप से मुक्त हो सकता है। सिर्फ तुलसी के लकड़ी से नहीं होगा। तो इस तरह से भी आपको सुनने में आता। और अच्छे अच्छे अनिरुद्धाचार्य जी बढ़िया कथावाचक हैं, उनका विचार बढ़िया रहता है, लेकिन शास्त्रों का मारा, अब जो परंपरा से चला आया है, जो शास्त्रों में लिखा है, उनको कहना पड़ता है। वो भी जानते होंगे कि बिना सही कर्म किए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपका कर्म सही होना चाहिए, आपका विचार सही होना चाहिए।